हेलो एंड वेलकम टू यूआस। चलिए शुरू करते हैं टीजीटी इंग्लिश का पेपर। और ये मेरे सामने ए सीरीज है और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि 20 to 25 क्वेश्चन एवरी एग्ज़ाम ऐसे होते हैं कि जो ऐसा लगता है कि पढ़े ही नहीं है, आउट ऑफ बॉक्स हुआ करते हैं। इस पेपर की यदि बात करूं तो ये पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है, यानी कि मॉडरेट कह सकते हो क्योंकि ग्रामर बहुत लेंदी नहीं थी, बट लिटरेरी टर्म्स ने खूब छकाया है। हालांकि जिन लोगों ने कोटेशन रटे थे तो कोटेशन भी कुछ काम नहीं आए हैं। मैं कह सकता हूं कि जब पेपर देखिए, पहले तो मैंने आपसे कहा था कि कमीशन आंसर की जारी करेगा, लेकिन कमीशन की आंसर की आने में 1 सप्ताह से 15 दिन का टाइम भी लग सकता है, 10 दिन का टाइम भी हो सकता है। पीजीटी एग्ज़ाम के बाद दे, 1 सप्ताह में उम्मीद करते हैं कि दे देगा उसको। फाइनल आंसर की मानिएगा, लेकिन हमारे कई विद्यार्थी हैं जो चाहते थे बार बार कि सर आप क्यों नहीं आंसर दे रहे हैं, तो मुझे लगा कि हम अब आपको आंसर दे ही देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, वैसे तो देर आए दुरुस्त आए, बेहतर आंसर की होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे डाउटफुल इस परीक्षा में आए हैं जिनके विषय में फॉल्स भी करार दिया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं हमारे द्वारा जिस पेपर का सॉल्यूशन है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है मेरे बताने के बाद, तो जैसे आप कमीशन को देते हैं प्रूफ टेक्स्ट बुक का, वो मुझे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर लास्ट में आपको मिल जाएगा या मैं कमेंट कर दूंगा। ओके, तो लेट्स कमेंट, शुरू करते हैं आज का पेपर। आइए देखिए, पहला ही क्वेश्चन ए सीरीज से मैंने लिया है, याद रखिएगा। और ये जो ए सीरीज है इसमें ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है माय डियर, ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर इज। तो इसको ये पहला क्वेश्चन ही थोड़ा सा विवादित है, आप ध्यान से देखिएगा। मैं तो रूल के अकॉर्डिंग बात करता हूँ, यहाँ वहाँ की बात नहीं। राम सेड ये नहीं होगा, ठीक है, ये राम सेड नहीं होगा क्योंकि ये एक्सक्लेमेशन का भाव है, तो हमारा ए चला गया। राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वाज अ लवली फ्लावर, दैट वाज, ये आपका बी ऑप्शन यहाँ हो सकता है। राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट अ लवली फ्लावर वाज, यहाँ आपका सी ऑप्शन भी सही लग रहा है। और डी राम सेड विद जॉय, ये तो नहीं होगा, यानी कि बी और सी के बीच डाउट है। अब इस डाउट को कैसे दूर करें, वास्तव में मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा लेकर के चलूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कहीं कहीं जहाँ ज़रूरत है। इस क्वेश्चन का अगर हम जवाब देखें तो हाउ के बाद यदि एडजेक्टिव आता है तो हाउ को वेरी में बदलते हैं। इसे होना क्या चाहिए था, राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या कह लो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब दैट के बाद में सब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस फ्लावर, तो होना चाहिए था दिस का दैट फ्लावर। ग्रामर ये भी कहती है कि दैट ना लिखें तो द फ्लावर भी लिख सकते हैं, दैट का ही काम करेगा। फिर होना चाहिए था दैट फ्लावर वाज, और हाउ को बदल देते वेरी में, वेरी लवली। जैसा जबकि कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो हम देख पा रहे हैं राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वाज अ लवली फ्लावर, कमीशन इसे भी मान सकता है। राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट अ लवली फ्लावर वाज, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट क्या है, फ्लावर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वो आती है, तो इस कंडीशन में मैं देखूं तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन, मेरे अकॉर्डिंग तो सी ऑप्शन होना चाहिए। अंत में देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि कंफ्यूज कराने वाला है, इसमें रूल के अकॉर्डिंग चेंज ही नहीं किया गया है। चलिए, आप कहेंगे गुरु जी शुरुआत पहले ही टेढ़े हो गए, क्या करें। तो ये कमीशन का पेपर है, मेरा बनाया तो है नहीं। पॉपुलर क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। इसी 2 4 6 क्वेश्चन रिपीटेड आने से कई लोगों को लगता है कि पेपर बहुत ईजी है, जबकि ऐसा नहीं है। द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स, ये आपको जरूर पढ़ाया गया है और यहाँ पर निश्चित तौर पर बी आंसर जा रहा है। नेक्स्ट, on his blindness. Question number 3, who refers William Wordsworth as an ever enduring man? इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर है डी, कॉलरिज। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि मेरे आंसर पर आप इतना विश्वास न करना, खुद से पलट करके देख लेना, जब आपको मिल जाए तो ज़रूर मान लेना, ठीक है। जो मेरी नॉलेज में है, एज फार एज आई नो, वो मेरे अकॉर्डिंग डी आंसर होना चाहिए। मेक द पार्ट विद द एरर, रीड 4 ऑप्शंस as the parts of the given sentence. It was, ये स्पॉटिंग एरर है, it was मीरा who suggested that you be at the entrance। अब देखिए, अगर कहने को कहें तो you should be at the entrance होना चाहिए यहाँ, लेकिन B लिखा हुआ है, तो एक गलती तो मुझे B ऑप्शन में नज़र आ रही है। इसके बाद में
टू वेलकम ईच डेलीगेट ऑन दियर अराइवल। अब एकदम ब्लंडर अगर देखें तो आप सभी को पता है माय डियर कि ईच या एवरी आए तो सिंगुलर सब कुछ होता है, प्रोनाउन सिंगुलर होगा, तो यहाँ हिज के स्थान पर सॉरी दियर के स्थान पर हिज होना चाहिए। मुझे मोस्ट प्रोबेबल आंसर डी लगता है अकॉर्डिंग टू मी, और थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ भी, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि बी से बी मतलब होना भी होता है ना, तो उससे अर्थ थोड़ा सा निकल पा रहा है। हाँ जी, देखें, इट इज राइम स्कीम ऑफ पैट्रियार्कन सोनेट। तो आपको पता है कि पैट्रियार्कन सोनेट की जो राइम स्कीम है वो ए बी बी ए सी डी ई, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं 6 नंबर से। What is the grammatical status of the underlined word in the following sentence? Everybody joins hands and dances round. My dear, dances यहाँ verb है तो obvious सी बात है ये हमारा round adverb का कार्य करेगा। B is the right answer. Next question. Which of the following statement about lyric form of poetry not true? लिरिक के विषय में कौन सा कथन सही नहीं? तीनों कथन सही हैं। कह रहा है कि a lyric contains 14 लाइन्स, ये कथन गलत है और इसीलिए ए ऑप्शन लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ ऊपर नॉट ट्रू पूछा हुआ है। द टर्म कैप्रिडम मीन्स, याद रखिएगा, हेल द डे, सीज द डे। तो यहाँ पर एकदम एग्जैक्टली आपकी अरोड़ा की बुक में भी दिया गया है कि यहाँ सीज द डे ही होगा। बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी? बस यही क्वेश्चन है जो हमारे विद्यार्थियों को छकाए हैं। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोइर्स, तीन के बीच में ये रोहिलखंडी प्रोफेसर साहब झूल गए हैं, जैसा कि मोस्ट प्रोबेबल है कि इस बार रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ने पेपर सेट किया है। तो आइए देखते हैं कि क्या होना चाहिए यहाँ पर। इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर मैंस लाइव्स, नॉट करेक्ट, तो ये तो करेक्ट है। द नेम बायोग्राफी नाउ कनेक्ट्स द रिलेटिव फुल अकाउंट, ये भी सही है। इट इन्वॉल्व द अटेम्प्ट टू सेट फॉर, ये सही नहीं है। यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा, ये 16th सेंचुरी में भी आ चुका था, एक ओनली 20th सेंचुरी, यानी कि डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 10 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू ऐसे? ऐसे के संबंध में कौन सही नहीं है? तो ये तीनों स्टेटमेंट तो सही है, कौन नहीं सही है वो आपका डी है, क्योंकि माय डियर कह रहा फॉर्मल एसेज इज रिलेटिवली पर्सनल। तो फॉर्मल होता है वो इम्पर्सनल होता है, व्यक्तिगत। देखो, फॉर्मल मतलब ऑफिशियल होता है, तो पर्सनल नहीं होगा। डी इज़ द राइट आंसर। Thou hadst a voice whose sound was like the sea। तो यहाँ पर ये लाइन यहाँ समझने की ज़रूरत है। कह रहा है फॉर एबो लाइन्स आर रिटन, किसके लिए? द एबो लाइन्स आर रिटन नहीं कह रहा, रिटन फॉर, किसके लिए लिखी गई हैं? तो मिल्टन आंसर होगा। किसने लिखा पूछता तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ आंसर होता है। मिल्टन इज द राइट आंसर, सी। नेक्स्ट, मर्डर ऑफ अ ब्रदर, भाई की हत्या को सब जानते हो माय डियर, क्या बोलते हो? भाई की हत्या को बोलते हो आप सी ऑप्शन में फ्रैट्रिसाइड। द करेक्ट स्पेलिंग, आपका सही स्पेलिंग आपके सामने नंबर ए है, यानी कि कंसोनेंटल। हाँ जी, बिल्कुल, जिन्होंने ये लगाया है, जिनका ये पेपर हमको प्राप्त हुआ है, उनको भी शुक्रिया, और ये उन्होंने सही जवाब दिया। उनका तो पता चल ही जाएगा, बकाया लोग भी मिला लेना। द करेक्ट स्पेलिंग इज गायनकोलॉजिस्ट, इसमें कोई डाउट ही नहीं माय डियर, महिला रोग विशेषज्ञ। डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेड? देखो, बैलेड क्या है? इट टेल्स अ स्टोरी ऑफन विद अ म्यूजिकल अकम्पनीमेंट, ये तो है। यूजुअली डील्स विद सिंगल, ये भी है। इट इज़ कॉमिक नेचर, तो ये कॉमिक नहीं होता है बैलेड, आप सब जानते हो। आला खंड क्या कॉमिक, क्या मजाक में है क्या? नहीं ना, लोकगीत। तो यहाँ पर कॉमिक नेचर वाली बात गड़बड़ है, और डी ऑप्शन भी सही है, तो यहाँ सही आंसर सी लगेगा। ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए सीधे मैं आपको आंसर बताता हूँ फटाफट। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। दिस द स्टोरी इज़ वेरी ब्यूटिफुली टोल्ड, तो हाउ ब्यूटिफुली दिस स्टोरी इज़ टोल्ड, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हाउ ग्रेसफुली, ग्रेसफुली से कोई मतलब नहीं, हाउ ब्यूटीफुली ही लगेगा, यानी कि डी आंसर सही है हमारे साथी का। और जैक बार्थवी की द कैरेक्टर इन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, लेकिन कई लोग मात खा जाते हैं। सिल्वर बॉक्स, इसी बीच थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूँगा, अभी नहीं, लास्ट में इंटरप्ट करूँगा, मैं बताऊँगा कि मेरिट की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? लास्ट तक देखते रहिए फटाफट। विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी के विषय में क्या करेक्ट है?
तो ये मेमोइड्स तो नहीं होती, डिफरेंट फ्रॉम मेमोइड्स होती है। तो यही क्वेश्चन जो 2-3 क्वेश्चन विवादित हैं, अकॉर्डिंग टू मी डी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट डी, नेक्स्ट, क्योंकि ऊपर 3 तो संभावित नहीं दिख रहे हैं। करेक्ट सेंटेंस खोजना है तो ही गेव मी मच टू पेन, ये आप सब जानते हो कि मच टू के साथ एडजेक्टिव आता है, पेन नाउन है, तो ये तो होगा नहीं। आई शैल गो जस्ट नाउ, इसमें अगर बहुत डिटेल में ना जाएं तो ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट ही है। जस्ट नाउ का प्रयोग आपको नाउ और जस्ट नाउ पढ़ाया गया, फ्यूचर में तो आता नहीं। ही विल ऑलवेज गेट सक्सेस सिंस ही हार्डली वर्क्स, भाव देखो ये भी गलत है भाई, चूँकि वह मुश्किल से परिश्रम करता है इसलिए हमेशा सफल होता है। आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू, जिन लोगों को ये गलत लग रहा है वो आंखें खोल के देखें, जिन भैया ने डी लगाया बहुत अच्छे हैं, क्योंकि माय डियर ओनली टू का मतलब वेरी होता है, तो आई शैल बी वेरी ग्लैड टू सी यू, डी इज़ द राइट आंसर। हु कॉल्ड शेक्सपियर अ जॉनसन्स फैक्टम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, अकॉर्डिंग टू मी इसका राइट आंसर होना चाहिए ग्रीन। फिर भी आपको पूरी आज़ादी है, आप खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, अगर आपको कोई दूसरा आंसर मिले तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर तो याद ही होगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना। द ग्रेट आर्टिस्ट मूवमेंट रिनाशा हैड द फुल इम्पैक्ट ऑन, इसका देखो ऐसे क्वेश्चन कमीशन कितना भी घुमाए लेकिन घुमा नहीं पाएगा, क्योंकि सभी भैया बहनों को पता है कि 16th सेंचुरी है ना, 1500 के ऊपर 16th सेंचुरी तो होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज अ नॉवेलेट रिटन बाय जॉन गार्सवर्दी, ये क्वेश्चन फॉल्स हो सकता है माय डियर, मैं बता देता हूँ क्यों। नॉवेलेट वो होती है जो नॉवेल से छोटी होती है, द फ्रीलैंड, द फोरसाइट सागा ये तो है नहीं है। अब जैकुलिन आपने कभी पढ़ा ही नहीं हुआ, जॉसलिन है तो जॉसलिन दिया नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर हो, देखो यही क्वेश्चन विवादित, अगर होना चाहिए तो इसका बी है तो फिर नो एरर, कमीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये पेपर टाइपो है यानी कि टाइपिंग एरर है इसमें। What is the grammatical status of the underlined word? There was a great sound of applause. सीधे पकड़ना सीखो, ग्रेट एडजेक्टिव है, खूब पढ़ाया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, करेक्ट ऑप्शन इज ए, नाउन। A dramatic monologue is a type of poem that contains a single dialogue in the poem, once imaginary speaker talking to an imaginary। यहाँ पर आपका माय डियर सही आंसर सी होना चाहिए, बट ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पे है, याद रखिएगा। जो कन्फ्यूजिंग है मैं पहले से बता देता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग सी होना चाहिए। और देखो यूट्यूब में कोई भी सॉल्यूशन कराया है, ये ना कहना कि फला साहब ने ये कराया, फला वाले ने ये कराया, सब अपना अपना कॉमन सेंस लगा रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन ऊपर नीचे होने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, अपना भी विवेक लगाते रहेंगे। MS अब्राहम उठा लो, रकुल तिलक उठा लो, मैच कर लो, थोड़ा बहुत आप भी मेहनत करते जाओगे तो अच्छा ही रहेगा। आप कहोगे गुरुजी आप किस काम आएंगे, तो हम तो हैं ही। चलो आओ 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल एलजी, सॉरी पास्टल एलजी। तो माय डियर एलजी रिटन कंट्री चर्च, यार खूब लोगों ने ठोंक ठोंक के लगाया है, जबकि उनको भूल गया कि लेसिडस खूब अच्छे से पढ़ा गया है ना, लेसिडस है पास्टल एलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फैक्चुअल अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ एग्जामिनिंग ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टेक्स्ट इज रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड। ऑब्वियस है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बायोग्राफी होगी। भैया कमीशन क्या माने, मैं तो ये मान रहा हूँ, कमीशन जो मानेगा तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, जो होगा तो आंसर चेंज भी होता है बाद में जब प्रूफ देता है कोई। चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट। ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, ये वन वर्ड बहुत आसान सा है और आपका बी ऑप्शन है, कन्वर्सेलेंट। द करेक्ट स्पेलिंग डिफरेंशिएट, यहाँ पर आप साथी ने बहुत अच्छा लगाया है, डी जा रहा है 29 की ओर। 29 द करेक्ट सेंटेंस, देखो इनकरेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है तो यू शुड एक्ट लाइक मी सही है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सेस, आई विल वेट हियर अंटिल यू, तीनों सेंटेंस सही हैं। तो ऑब्वियस भैया कि गलत यही तो होगा, बट वन थिंग हाउ यूर हैज़ नॉट चेंज। नेक्स्ट 30 नंबर की ओर चलेंगे। चलो अब देखो ये क्वेश्चन जो आया हुआ है, अ फेबल इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है। फेबल होती है ऐसी कोई नीति कहानी, मॉरल एनिमल्स जिसमें रहते हैं, ठीक है, और नैतिक शिक्षा की होती है। पैराबल भी नैतिक शिक्षा की होती है माय डियर, और उसमें क्या होता है कि कोई बाइबल से रिलेटेड कहानी हो, मतलब नैतिक शिक्षा दोनों में। अपोलॉग, देखो मोस्ट प्रोबेबिलिटी अपोलॉग की बन रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं अभी सस्पेंस में रखता हूँ, याद रखिएगा। हालांकि ये दोनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि अभी एग्जैक्ट मैंने इसको तो सर्च नहीं किया,
हाल फिलहाल आप अपलॉज लगा दीजिए, ये डिपेंड, देखिए मीनिंग तो ये भी दे रहा है, कथा ये भी होती है, कथा ये भी, इसमें जानवर होते हैं, इसमें जानवर नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर लिटरेरी टर्म्स में इसको बी की साथ जाना ही बेहतर होगा। शेक्सपियर्स प्ले लव्स लेवल लॉस्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ, अच्छा है, प्रॉब्लम प्ले नहीं है, रोमांटिक कॉमेडी है कि नहीं है भाई, लव्स लेवल लॉस्ट कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अंतर्गत भी माना जाता है, तो याद रखेंगे अगर ये ऑप्शन ना होता तो यहाँ चले जाते। तो यही कुछ विवादित क्वेश्चन है भाई। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स नोन फॉर द एपिग्रामेटिक प्रोज, ये तो एकदम पक्का है कि बैरन है। एज ए ड्रामाटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग टू, यहाँ पर सही आंसर आपका होने जा रहा है रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड प्रिंस। नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ अंडरलाइन, देखिए कह रहा है कि वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट टू राउंड, टू के बाद वर्ब आती है यानी कि डी। साथी ने अच्छा सही किया इसको। आइए देखते हैं 35 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द क्लोसेट ड्रामा, क्लोसेट ड्रामा के विषय में कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो भैया क्लोसेट ड्रामा इज इंटेंडेड टू बी रेड रादर देन टू बी स्टेज इन द थिएटर। सी आंसर एकदम करेक्ट है। आइए देखते हैं 36। पैसेज नहीं दिया इस बार ना। द प्रोज गॉथिक नॉवल डिनोट्स, तो गॉथिक नॉवल क्या है ये, अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज़ बीन, तो यहाँ पर हम लोग चलना चाहेंगे बी ऑप्शन के साथ। अकॉर्डिंग टू मी बी ऑप्शन होना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिनके विषय में थोड़ा सा डिटरमाइन करना डिफ़िकल्ट है, अलग अलग तरह की बातें हैं, अलग अलग तरह का काम है, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन इसमें एक्सेप्शनल हैं जिनका एग्जैक्ट आंसर दे पाना थोड़ा सा कठिन है, फिर भी प्रयास करते हैं। एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज दैट undertakes to discuss a matter, express a point of view, persuades us to accept the thesis on any subject or simply entertain। याद रखिएगा माय डियर, यहाँ ऐसे ही सही आंसर है। चलिए फिल इन द ब्लैक करते हैं। मालती इज फेड अप विद द वेदर, फेड अप विद मीन्स परेशान, ये तो पढ़ाया भी गया है। नेक्स्ट, और 90 से 100 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एकदम पढ़ाए हुए हैं। देखो इसी तरीके का सेम डिक्टो प्रैक्टिस मैंने कराया था। दीज काइंड्स होता है, ये तो दिस काइंड होगा क्योंकि दीज के साथ बहुवचन, दिस के साथ सिंगुलर, यानी कि ए ऑप्शन। 40 द करेक्ट स्पेलिंग, खूब डिसर्नमेंट जानते हो, निर्णय लेने की क्षमता, सी ऑप्शन एकदम राइट है। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेड बाय जॉन गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा क्या नहीं लिखा गया, 3 लिखे गए हैं, तो यानी कि सही ऑप्शन आपका क्या होगा, द थॉर्ड, ये नहीं लिखा गया, ये वर्ड्सवर्थ का है। Left me in soft Ladians airs merit into immortal words such as the meeting soul may pyre sitting with many a wounding bout। अब द लाइन, ये लाइन माय डियर बहुत अच्छी है और एलेग्रो से ली गई है, हालांकि इसके पहले लाइन कभी नहीं पूछी गई। लाइसेंडर इज ए कैरेक्टर, ये तो गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब आपका है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग, 10,000 saw एट अ ग्लांस, यहाँ पर हाइपरबोल एकदम सही है। रिपीटेड क्वेश्चन है माय डियर ये तो। विच ऑफ द नॉट ट्रू कह रहा है, द नॉवेल रिफर्स पर्सनल अप्रोच, थोड़ा इसको देखा जाए। यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा माय डियर, एकदम सही आंसर में आप जा रहे हैं और सी इज़ द राइट आंसर। करंट सोशल प्रॉब्लम पर नहीं होता, ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। तो चलिए 46 की ओर देखते हैं। 46 में ये आपका कह रहा है कि बिल्डिंग्स डू नॉट मेक यूनिवर्सिटी, इट इज़ द कैरेक्टर टीचर्स एंड ऑल देयर परसूट ऑफ नॉलेज विच द सोल ऑफ यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी इज द सेंक्चुरी ऑफ द लाइफ ऑफ अस कंट्री, द हेल्दी रूट्स ऑफ नेशन लाइफ आर टू बी राउंड इन द पीपल आर वेल स्प्रिंग नेशनल अवेकनिंग, दे आर द स्पिरिट बिहाइंड। चलो इसमें सीधे आंसर बताता हूँ मैं आपको। यूनिवर्सिटी के पहले ए लगता है, यहाँ पर 41 में ए आंसर हो जाएगा। 42 में टीचर्स के साथ जुड़ेगा एंड से, तो क्या जुड़ेगा, टीचर्स के साथ जुड़ेगा स्टूडेंट्स या सॉरी प्यूपिल्स यानी शिष्य, ये हो जाएगा। 48 में थोड़ा विवादित है, देखो या तो फॉर्म्स होना चाहिए या मेक्स होना चाहिए, यहाँ दोनों लगते हैं लेकिन स्टैंडर्ड वर्ड मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए फॉर्म्स। और यहाँ पर सोशल, ह्यूमन, नेशनल, इंटेलेक्चुअल, तो इंटेलेक्चुअल इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर दे सही हो जाएगा, आपने एकदम सही किया है। और 50 पूरा हो गया, 51 की ओर चलते हैं।
51 में अचीवमेंट्स और मूवमेंट्स दोनों के बीच अभी क्लियर नहीं मैं कर पा रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। मूवमेंट्स की भी प्रोबेबिलिटी और अचीवमेंट दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन अब थोड़ा कमीशन के ऊपर छोड़ देते हैं, हालांकि मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि अचीवमेंट ही ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मूवमेंट से मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। कमीशन पर डिपेंड कर जाएगा ये वाला, इसका कोई क्लोज टेस्ट क्लियर नहीं। प्रिंसिपल सिद्धांत बी हो जाएगा। इन द फॉरसाइट सागा द फॉरसाइट बिलोंग्स टू, तो क्या होना चाहिए? देखो इसने बच्चा ने क्या किया, टिपिकली सिटी फैमिली को काट करके सी लगा दिया है, ये बी ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट 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 आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। वी डिडंट गेट होम, तो समय का बोध कराए और तक का अर्थ निकले तो टिल सही है, टिल 2 PM सही आंसर है। माई व्यूज में बी डिफरेंट फ्रॉम बट यू शुड नॉट बी इनडिफरेंट टू यू। इनडिफरेंट के बाद टू लगता है और फ्रॉम लगता है डिफरेंट के बाद, तो निश्चित हो गया कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी सेवरल पार्ट्स, तो जब पार्ट्स की बात करें तो इनटू लगाते हैं। बहुत अच्छा जवाब है माय डियर आपका। और आइए, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंथ, तो यहाँ पर भी आपने सिंस लगाया है तो एकदम सही है, क्योंकि संख्या नहीं दी तो उसको माना जाएगा 57, निश्चित माना जाएगा 58 की। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज, एकदम सही है माय डियर, 2 नहीं लगेगा, ऑफ ही लगेगा। नेक्स्ट करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज ए रोमन प्ले। रोमन प्ले कौन नहीं है? तो भैया 3 हैं, एक नहीं है। कौन सा नहीं है? आप सबको पता चल चुका है कि कौन सा नहीं है, वो है आपका, वो क्या है आपका? हैमलेट। हैमलेट इज द राइट आंसर, सी। Which figure of speech do we see the following expression? It was a good teacher but a poor. Irony नहीं होगा, यहाँ पर थीसिस की बात हो रही तो एंटीथीसिस हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेमोरीज? स्मरण लेख के विषय में कौन सा सत्य है? तो अभी मैं देख रहा था एक बुक को, तो एकदम एग्जैक्ट उसी लाइन उतार दिया है, पहला वाला ऑप्शन ये एकदम सत्य है। emphasis not on the author developing self and on the people and events that are around, ये यहाँ पर ए ऑप्शन एकदम सही है। Which of the following works is not written by John Milton? तो मिल्टन का आपका ये ऑप्शन सी नहीं है। नेक्स्ट, द इनर विजन। और 63 आइडेंटिफाई द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, कंसीडर द 4 ऑप्शंस कंप्राइजिंग। खरा गलती खोजो तो भैया बी ऑप्शन में संजय और उसकी सिस्टर है, तो एंड से जुड़ा है तो वर लगेगा, यानी कि बी ऑप्शन। इनक्रिप्ट की स्पेलिंग, इस बार तो स्पेलिंग में बड़ा धमाल मचाया भैया, 8 10 क्वेश्चन स्पेलिंग के। ए ऑप्शन। ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स डज सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट अ सीरियस डिजीज फ्रॉम इट। बड़ा जोरदार क्वेश्चन है, कई लोगों ने तो इसको बता दिया कि डी होगा, नो एरर, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सी होगा, लेकिन एकदम जिनको डीप नॉलेज है वो ए लगाएंगे। माय डियर यहाँ ईच नहीं होगा, ईच के स्थान पर एवरी होगा। अब आप कहोगे गुरुजी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी? माय डियर बहुत डिफरेंस होता है। एवरी का मतलब होता है ईच विदाउट एक्सेप्शन, यानी कि प्रत्येक सिगरेट। जब हम एवरी लिख देंगे तो प्रत्येक सिगरेट जो व्यक्ति पीता है वो कुछ ना कुछ नुकसान करती है, परिणाम स्वरूप वो सीरियस बीमार हो जाता है। तो यहाँ ईच नहीं एवरी होगा, और ये क्वेश्चन RS अग्रवाल से उठाया गया, एकदम डिक्टो मिल जाएगा। तो दीज बॉक्सेज आर वेरी हैवी, दे आर फुल ऑफ बुक्स, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है? बी फुल ऑफ बुक्स एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स? द सॉलिटरी रीपर, द सॉलिटरी रीपर एकदम सही आंसर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्सिनरी? मर्सनरी मतलब बोलते हैं जो पैसे के लिए काम करे, ए इज द राइट आंसर। 68 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, और 69 की ओर चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ पास्टल एलर्जी, देखो वहाँ अगर सही है तो यहाँ भी सही करो, क्योंकि डी होगा, पास्टल एलर्जी नहीं है, एलजी रिटन कंट्री चर्च यार। द फर्स्ट फोलियो इफ द कलेक्टेड इन शेक्सपियर प्लेज एडिटेड बाई, कौन का एडिट किया था फर्स्ट फोलियो को? तो डी ऑप्शन एकदम सही है, हेमिंग एंड कॉनेट, काफ़ी सही लगाया साथी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ, लास्ट फेज से कौन बिलोंग नहीं करता? तो नीचे के 3 बिलोंग करते हैं माय डियर, और ये चौथा नहीं करा, मच अडो अबाउट नथिंग। नेक्स्ट, फाल्डर कैरेक्टर कहाँ पाया गया? तो सबको पता है कि जस्टिस में पाया गया फाल्डर कैरेक्टर,
और इसके बाद यदि बात करें अलोन 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 ऑल अलोन, तो इसमें अलिटेशन हो जाएगा। एकदम सही जवाब, बहुत अच्छे जा रहे हैं भैया। Which of the following works John Galsworthy puts forward John Galsworthy ideas on drama? Ideas on drama इन्होंने आई थिंक कहाँ पर दिया है, ये इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में दिए हैं, यानी कि आपका सी आंसर सही होगा। आप भी इसके अगेंस्ट कोई प्रूफ है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखो और उसके आपको लगता है कि ये क्वेश्चन ये होना चाहिए तो उसका प्रूफ के साथ सेंड करिए। 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, मेरिट जारी करूँगा कल। आपका फीडबैक अब मैं ज़रूर जानूंगा कि कितना क्वेश्चन सही है, इसमें कमेंट करके बताना मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें एक बस 2-3 क्वेश्चन की गारंटी नहीं बकाया तो सब ऑप्शन हम लोग सही पर पा गए हैं, कमीशन भी नहीं बदल पाएगा। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड फ्रॉम इविल, जिसे बुराई से बचाया ना जा सके, चारों ऑप्शन डिस्प्ले किए जाए माय डियर। तो यहाँ पर सही आंसर डी है, इनकॉरिजिबल। नेक्स्ट 76, इट वॉज वेरी जेनरस ऑफ यू, एकदम सही है, ये काफ़ी घुमाया है, ऑफ लगेगा जेनरस के साथ। कह रहा है कि करेक्टली नॉट करेक्टली पंक्चुएट, तो आपके सामने दिख रहा है कि मोहन, इसको सिंगल नोट का यहाँ कॉमा नहीं लगा सेट के बाद, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द शेक्सपियर्स बैट्रिस एंड बेनेडिक्ट यदि याद होगा तो सही हो गया होगा, यहाँ पर आपका सी आंसर जा रहा है। आई स्टोरी इन वर्स और प्रोज विद अ डबल मीनिंग इज पॉपुलरली नोन एज, तो यहाँ पर सभी जानते हो जिसमें डबल मीनिंग है, तो सटायर में कंफ्यूज ना होते हुए ना आयरनी, ये एलेगरी के साथ जाना बेहतर होगा। इसमें 2 कहानियाँ चलती हैं। अब डबल मीनिंग का मतलब अगर वो वाला समझ लोगे व्यंग वाला तो कुछ लोग सटायर लगाएंगे, लाजमी है, लेकिन डबल स्टोरी से तात्पर्य है एलेगरी, उपकथा साथ साथ चलती है। और हम लोग नेक्स्ट आते हैं, 6 लाइन स्टेंजा एंड सोज डेडिकेशन साइन ऑफ इमेच्योरिटी, तो वीनस एंड एडोनिस ही है जो 6 लाइन स्टेंजा में है, सी इज द राइट आंसर। कॉक्सन कहाँ पाया गया, ये क्वेश्चन बड़ा इजी है और 2-3 बार आ चुका है जस्टिस में। और कह रहा है कि ऑड का टाइप कौन सा नहीं है, तो होरेसियन है, रेगुलर है, पिंडारिक है, माय डियर जैकोबियन, तो एज होता है, ये हो जाएगा। फॉर फियर ऑफ विच हियर दिस दाउ एज अनबेड, बड़ा नया लाइन पूछ दिया है और ये लाइन विलियम शेक्सपियर से है, यानी कि सी ऑप्शन होगा, वर्ड्सवर्थ नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग, गलती कहाँ है, तो 15 माइल्स एक बंधी हुई निश्चित दूरी है, यहाँ पर एज लगेगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारे साथी ने भी सही लगाया हुआ है। विलियम शेक्सपियर में इसमें कौन सा कह रहा है कि मिसमैच्ड है, तो ये मिसमैच्ड है ना, कैप्रेडिम, ये विलियम शेक्सपियर ने टर्म नहीं दिया है। और अब हम लोग देखते हैं किस में आ गए, 85 में। 86, तो कह रहा है कि द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर, तो इन्होंने वीनस एंड एडोनिस को ही कहा है। और हीरो एंड लीन तो लगाओगे नहीं, द रेप ऑफ लुक्रेसी नहीं होगा, द कॉमेडी ऑफ एरर्स नहीं होगा। नेक्स्ट, द कैरेक्टर्स ऑफ फिलिया एंड चर्च्यूड, स्पेलिंग गलत दिया कमीशन ने, मेरी क्या बुराई इसमें, अपीयर इन शेक्सपियर्स प्लेज, टाइपिंग की मिस्टेक है यहाँ स्पेलिंग में, लेकिन आंसर यही सही है, हेमलेट का ही 2 दिया है। फाइंड आउट एंटोनिम ऑफ वर्ड एम्पल, एम्पल मीन्स प्रचुर होता है, तो इसका मीगर और स्कैरसिटी के बीच कुछ बच्चे झूले हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मीगर ही कमीशन मानेगा, क्योंकि मीगर मीन्स अल्प होता है, स्कैरसिटी मीन्स न्यूनता होता है। ऐसा क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि मैंने करवाया है, तो सी के साथ आप जाइए। वी हैड अ वेरी मैरी टाइम ऑफ इट्स लास्ट नाइट, अच्छा इसको असर्टिव चेंज करना है, तो अच्छा इसको चेंज करना किसमें, असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में, एक्सक्लेमेटरी व्हाट अ मैरी टाइम वी हैड ऑफ इट लास्ट नाइट, यहाँ पर सी आंसर आपका एकदम सही होने जा रहा है। चलो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। फर्स्ट फोलियो में, इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामाज विच प्ले वाज ओमिटेड, कौन सा रिपीटेड है कि नहीं बोलो, पेरिकल्स टेस्ट में भी किए हो, इसलिए पेपर ये ना कहने के हाय राम बहुत कठिन है, और मॉडरेट है, इजी भी नहीं है बहुत कि एकदम हलवा हो। थ्रू बैनिश फ्राम वंस कंट्री, इसका सीधा तरीका है निकालना, मतलब आउट, एक्स वाला ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्सपेट्रिएट। चलिए यहाँ पर सही सेंटेंस बनेगा आपका, हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, कंडीशनल सेंटेंस इन्वर्जन किया गया, सी इज़ द राइट आंसर, बहुत अच्छे भैया। नेक्स्ट, हाँ, द बॉस वांटेड टू डन द जॉब, यहाँ निश्चित तौर पर आप करेंगे क्या, हाउ आई हैड डन जॉब, ग्रामर का क्वेश्चन है, ए ऑप्शन होगा।
करेक्टली स्पेल्ड माय डियर थोड़ा छकाने वाला था, ये कह रहा है कि कौन सा सही है, तो यानी कि यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। 7 लाइन स्टेंजा आइमिक पेंटामीटर, तो राइम रॉयल होता है, सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर माय डियर। और 101 के बाद में हम लोग 102 की ओर 102। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन ने कौन सा नहीं लिखा, ऊपर के 3 लिखे हैं, डी इज़ द राइट आंसर। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, ये वर्स ट्रेजिडी होगी, सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन द लाइन्स, अब देखो ऐसी लाइन है कि देखी ही नहीं गई थी, लेकिन अल्टीमेटली ये लाइन कहाँ से हैं, विलियम शेक्सपियर से हैं, कुछ लोग वर्ड्सवर्थ लगाए होंगे, कुछ शेक्सपियर, है ना। आइए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी ने ऊपर की 3 लिखी हैं, रसिया अमेरिका भी लिखा, इन्होंने ये नहीं लिखा, है ना, एडमोनिशन टू द ट्रैवलर। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क, पायरो होता है, पायरो से जोड़ दो, ए ऑप्शन पायरोटेक्निक्स। 107 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 107 की ओर। वन मस्ट ग्रैब, यहाँ स्पॉटिंग एरर है, एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विथ नेटिव स्पीकर्स इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव वंस इंग्लिश, तो भैया यू के साथ योर लगता है, और जब ऊपर 1 ही चल रहा है तो यहाँ सी ऑप्शन के साथ जाओ, यू के स्थान पर 1 लगा दो, सब कुछ 1 1 हो जाएगा। द मीनिंग ऑफ वर्ड, इंडिग्नेशन का मतलब एंगर विद सरप्राइज होता है, आपका डी ऑप्शन बनेगा। करेक्ट स्पेलिंग, फ्लफी और फ्लफी ने लोगों को खूब छकाया, फ्लफी यानी कि यहाँ पर ए आंसर सही होगा। आई ब्रोक दिस ग्लास एक्सीडेंट, दुर्घटना में, बाय एक्सीडेंट, देखो बाय और इनके बीच लोचा है, इसमें थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, मेरे अकॉर्डिंग इन ही होना चाहिए, इन एक्सीडेंट, दुर्घटना में। द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड डेल्ट अपार्ट, यहाँ पर पक्की बात है कि ए ऑप्शन होगा, लंदन 1802। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अपोजिट, अपोजिट मीन्स उचित होता है, यानी कि सुइटेबल हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए, तो यहाँ पर पैसिव चेंज करना, द प्रेजिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर, तो ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेजिडेंट, यहाँ पर आपका सी आंसर हो गया। Who would not love his country? Assertive में everyone would love his country, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए लगा दीजिए। नेक्स्ट 119 की ओर चलते हैं। We should they be blamed by you, एक्टिव में चेंज करना है, तो why should you blame them, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही जा रहा है, काफ़ी अच्छा है परफॉर्मेंस माय डियर। बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग अकर, यहाँ पर एकदम सही है, मॉर्टेलिटी ओड ही होगा। नेक्स्ट, अभी ना पूछो भाई, मेरिट बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग पूरा पेपर मिलान कर लो। इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इन विच कैटेगरी टू जेंटलमैन ऑफ वराना, अर्ली कॉमेडीज़ के अंतर्गत ही आएगा, यहाँ पर एकदम सही है जवाब ये। चलिए 4 क्वेश्चन और, अब ये देखो फिर आ गया है, ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी कनेक्टेड, ये कनेक्टेड ही होता है, यानी कि ए ऑप्शन नॉट करेक्ट पूछा, ये चीज़ का ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट, मिल्टन ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन, बड़ा लोचा वाला क्वेश्चन है, इस बार एक बार आप भी इसको ज़रूर से देख लेंगे, है ना। मुझे जहाँ तक रिमाइंड हो रहा है 60-13 है, लेकिन मैंने इसको बहुत बारीकी से नहीं सर्च किया, आप ज़रूर सर्च करेंगे, याद रखेंगे। आइडेंटिफाई द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, नीदर माई ब्रदर, तो नीदर नॉर माई ब्रदर इन लॉ के साथ वही सिंगुलर होगा ना, बाद वाले के अकॉर्डिंग ब्रदर इन लॉ सिंगुलर है, वर्क के स्थान पर वॉज हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, द न्यू मशीन्स प्रिवेंट्स द व्यूज फ्रॉम ग्रोइंग, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। आपको पेपर कहीं ऐसा नहीं लगा होगा कि बहुत हाई राम बहुत कठिन है, और देखो 8-10 क्वेश्चन तो एकदम आउट ऑफ टॉपिक होंगे, कोई इस बार लिटरेरी टर्म्स उठा दिया, ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी में क्या कर सकते हैं, पेपर का बनाने वाले का मूड है। कल इसकी मेरिट जारी करूँगा, ठीक है, लेकिन इस मेरा मेरिट तभी पता चल पाएगी जब आप सभी लोग ऑनेस्टली मेरे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स शेयर करिए, बिना संकोच के मार्क्स अपने शेयर करिए, और मोस्ट यदि पॉसिबल हो तो कैटेगरी शेयर कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, जिससे मैं एक गेस कर पाऊँगा, एक अनुमान लगा पाऊँगा कि मेरिट कितनी जाएगी। हालांकि अभी थोड़ा सा कहना जल्दबाजी होगी, तो निश्चित तौर पर आपने इसको मिलान किया होगा। अब हम लोग कल से या कह लो आज से ही अब शुरू करने जा रहे हैं पीजीटी, और पीजीटी के जितने भी टेस्ट होंगे, लिटरेचर पर डे 2 टेस्ट होंगे, लैंग्वेज पर डे 2 टेस्ट होंगे, और हम लोग लिटरेरी फॉर्म्स पे भी इस बार थोड़ा ध्यान देंगे। पेपर का ट्रेंड चेंज है, पेपर डिफ़िकल्ट नहीं है बिल्कुल, मेरिट में बता दूंगा, डोंट वरी। आप लोग अपना कमेंट जरूर करिए। टेक केयर, थैंक यू।